चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। एक टॉपिक चल रहा है हमारा, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, कंपाउंड इंटरेस्ट। राइट। इम्पोर्टेंट है टॉपिक अपने आप में। 2 से 3 सवाल दे देता है हमें। और बैंक में अगर इसके ऊपर जो अर्थमेटिक की डीआई आती है, अगर वो आ जाती है तो सवाल का लेवल बढ़ जाता है, 3 से 4 सवाल पहुंच जाते हैं, 4 से 5 सवाल भी हो सकते हैं। राइट। तो कल हमने आपको चीज क्या समझाई, पहले 3 4 जो 4 सवाल। आज कौन सा पार्ट है पहले ये बताइए। ऑलरेडी हमारे कई पार्ट खत्म हो चुके हैं। तो आज कौन से पार्ट का नंबर है? 6। वेरी गुड। तो आज हम 6 पार्ट पे हैं। अच्छा खासे पार्ट होने वाले हैं इसमें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि चीज़ें बहुत अच्छे से खत्म करूँ। शीट कल कंप्लीट करके मैं आपको भेज दूंगा। कोशिश मेरी यही है कि चीज़ें जल्दी से खत्म हो जाए। ऑलमोस्ट शीट कंप्लीट है, बट सेट करना बाकी है इसको। दूसरी चीज़, पहले मैंने आपको, जब पहले 4 पढ़ाए थे, मैंने आपको पी निकालना सिखाया। मैं फिर रिविजन कर रहा हूँ, ताकि आपका एक माइंड सेट हो कि चीज़ें कैसे खत्म हो रही हैं मेरे पास। फिर मैंने आपको सीआई निकालना सिखाया, सीएसआई का डिफरेंस निकालना सिखाया, अमाउंट निकालना सिखाया, और अलग अलग सीआई निकालना सिखाया, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इस तरह से। राइट। फिर कल की जो हमने क्लास ली, मैंने उसको अपना रेट निकालना सिखाया। वो भी 2 केस में सिखाया। एक केस में जब मैं प्रिंसिपल और अमाउंट देकर चल रहा था, और दूसरे केस में जब मैं सीआईएसआई का डिफरेंस और प्रिंसिपल देकर चल रहा था। इस तरह से मैंने आपको सिखाई थी चीजें। राइट। आज मैं आपको उसी की कुछ चीजें हैं, रेट निकालना ही सिखा रहा हूँ, बट वो कुछ अलग फॉर्मेट में दे देता सवाल। इस चीज को करेंगे। इसके बाद आज हम टाइम निकालना सीखेंगे। अगर सवाल में टाइम पूछा तो वो सीखेंगे। बाकी कुछ और भी सीखेंगे, जब रेट हमें अलग अलग देगा, 7%, 9%, 13%, 11%, इस तरह से देगा, उन चीज़ों को टैकल करेंगे। तो इस चीज़ से मैं सीक्वेंस वाइज चीज़ों को लेके चल रहा हूँ, ताकि आप अगर चाहें तो बहुत अच्छे से चीज़ों को खत्म कर सकते हैं। राइट। एक 3 नंबर सवाल दिख रहा है, जिसमें 3 नंबर डबल का है। इस सवाल को एक बार प्रैक्टिस करके बताइए और आंसर देने की कोशिश करिए। करिए बेटा। हेलो। बेटा तुम अनम्यूट मत किया करो बच्चे, मेरी क्लास रिकॉर्ड हो रही होती है बेटा। क्लास रिकॉर्ड हो रही है बेटा। हेलो, गुड इवनिंग, सब कुछ अच्छा है बच्चे? गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। अभी क्लास चल रही है, ठीक है बच्चे? अब बाद में बात करेंगे, क्लास खत्म होने की, ठीक है? बाय बाय। हाँ बाय। अगले से मैं कॉल करूंगा तुम्हें इस पे सर। ठीक है। चलिए बेटा, सवाल करिए। सवाल का आंसर करना स्टार्ट करिए। ये बच्चा है बहुत शै- शैतान बच्चा है। सवाल का आंसर करना स्टार्ट करिए, देखते हैं किसका आंसर आ रहा है। ध्यान से पढ़ना सवाल को, क्या क्या आ रहा है। हालांकि जो मैंने आपको कल समझाया था ना, उसी का ही एक रूप है ये। यहाँ पे इसने बोला कंपाउंडेड क्वार्टरली। बिना पेन के भी आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आप देखेंगे तो। ठीक है। और अच्छा, एक बात बताओ मुझे, कमेंट बॉक्स में बताना, बहुत बच्चे कंफ्यूज भी रहता है कई बार। एक ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? कोई बताएगा एक ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? वेरी गुड, अरे चलो अच्छा है। एक ईयर में बेटा 4 क्वार्टर। इसका मतलब क्या हुआ? 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है। बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है, 4 मंथ का तो नहीं होता। तो ये चीज ध्यान रहे आपकी। तो एक ईयर में 4 क्वार्टरली हो गए, इसका मतलब ये जो क्वार्टरली नाम दे दिया, इसका मतलब, हालांकि सवाल कल की तरह ही है, बस मैंने चीजें थोड़ी सी बदल दी है। ठीक है। चीजें क्या बदली है? मैंने इतना टाइम दे दिया है। ए सम, सर्टेन सम ऑफ मनी बिकेम इतना टाइम्स इट सेल्फ इन 1 ईयर। मतलब कहानी वही है अभी भी। भाई 256 रुपये 625 हो गया। बात तो अभी भी वही है, बस बात क्वार्टरली की है। तो बेटा इस पे 4 लगा दो।
ये कितना हो जाएगा बेटा, पहले 16 हो रहा होगा, इधर 25 हो रहा होगा, इसके बाद और देखोगे तो ये 4 और ये 5। भाई कोई चीज 4 से 5 हो गई, कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, और 1 का अंतर 4 पे, तो ये 100 पे कितना, आंसर आ गया आपको कितना, 25%। तो ये समझने वाली बात ये थी। हाँ ठीक है बेटा, कि सवाल वही था जो मैंने कल कराया, बस मैंने थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज कर दिया, इस तरह से स्टेटमेंट दे दिया, और 1 ईयर को मैंने लिख दिया क्वार्टरली फॉर्म में। क्या ये सवाल सबको समझ में आया? किसी को डाउट होते एक बार पूछ लो, वरना स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। अगला सवाल करिए फिर। अगला सवाल का आंसर तो मुझे लगता है कि आप बिना पेन के भी दे सकते हैं, हर बच्चा बिना पेन के दे सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल नंबर ये वाला है, अगर आप वर्बली सोचेंगे तो भी दे सकते हैं। 33 1/3 आ गया, वेरी गुड। देखो 4 ईयर बोला है, वेरी गुड। अब जब ये परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट रूट नहीं बन रहा था, तो भैया काट लो इसको। भाई 162 512, मैंने कल समझाया था आपको शायद, कि 2 3 7 8, ये एक ऐसे नंबर हैं कि परफेक्ट स्क्वायर में कभी भी यूनिट डिजिट पे नहीं आते, यूनिट डिजिट पे नहीं आते, ये मैंने समझाया था सिर्फ। इसका मतलब ये कटेंगे सारे सारे। भाई 2 से काटोगे तो 81, और 2 से काटोगे तो कितना आ गया, अब बोला है 4 साल। अगर 3 का ही होता है ये 3, ये 4, भाई 4 ले लोगे, 3 3 होते 27, 81, तो कितने का चेंज है, 1 का, 1 का चेंज 3 पे, 100 पे कितना, तो आप बोलोगे 33 1/3%। क्या मेरी समझ में आ रही है बेटा? ये बैंक में बड़े आसान सवाल होते हैं जो तुरंत से आ जाते हैं एक बार। क्या आप कहानी समझ पा रहे हैं मेरी? 2 3 साल के सवाल कल हमारे हो ही चुके थे, 3 साल में भी हो चुके थे। ये 3 साल का सवाल था जो ऊपर दिख रहा है आपको। ये तो हो ही गया था हमारा। चलो एक बार आंसर दो मुझे फटाफट से, ये इस सवाल का आंसर दीजिए एक बार। 3 साल है, ध्यान रखना थोड़ा सा, कल की तरह ये सवाल एकदम रेट ही पूछा है आपसे, और एनुअली पूछा है। बस क्यूब देखना है कि क्यूब कितने का आ रहा है, कितने का नहीं आ रहा। तरीका सीखोगे ना, तो देखो 16 ये कब आया होगा, ये तब आया होगा जब 15 और 16 आया होगा। ये कब आया होगा, जब 12 और 13 आया होगा। ये कब आया होगा, जब 12 है 1/8, 8 और 9 आया होगा। ये कब आया होगा, मतलब 13 ना, और 13 और 14। अब चेक कर लो कि किसका क्यूब बन रहा है, क्या क्यूब बन रहा है नहीं बन रहा है, 2 से काटे क्यूब बन रहा है नहीं बन रहा है, ये चेक कर लो बेटा। बी ऑप्शन आ गया, लो भाई। इसका मतलब 12 13 बता रहा है ये लड़का। 12 13 में क्या हो जाएगा, भाई 34 56, और 4 3 9 4। ठीक है, 4 से तो कट नहीं रहा, ये तो मैं आपको कल सिखा चुका हूँ कि 4 का डिविजिबल बोलता है ये तो कटता है, बट ये नहीं कट रहा मुझे लग रहा है 4 से, बिल्कुल नहीं कट रहा, 2 से कटेगा इसका मतलब। 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 8 16, आपको साफ साफ दिख रहा है, 2 दूनी 4, 2 1 2, 18, 2 7 14, ये साफ साफ दिख रहा है कितने का है। अब 3 साल है, तो क्यूब लेना है भैया आपको। ये कल के सवाल हैं जो मैंने स्टेटमेंट में जोड़े हैं अभी, राइट। भाई ये कितने का है, 12 का है, ये 13 का क्यूब है।
एक का चेंज 12 पे, 100 पे कितना, 1/12 होता है 81/3%। ये फ्रैक्शन में लिखवा ही चुका हूँ ऑलरेडी। जरा कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या सबको समझ में आ गया। ये यहाँ से बेटा दिमाग लगाना होता है। ये ऑप्शंस इसलिए दिए होते हैं ताकि आपका दिमाग डबल स्पीड से चले चीजों में, कि दिया क्या है, मतलब क्या है, क्यों आएगा, कैसे आएगा, ऐसे करके। इतना दिमाग लगाना सीख जाओ बस आप। चलो अब मैं आपको टाइम निकालना सिखाता हूँ। यहाँ तक तो हम रेट की बात करें, रेट मैंने 3 तरीके से निकालना सिखाया है, 3-4 तरीके से। अब मैं आपको सिखाता हूँ टाइम निकालना। टाइम के लिए पहला सवाल करिए एक बार जरा, ये वाला सवाल। जैसे कि आपको पता है कि टाइम निकालना मैं अब नया समझाऊंगा, तो वही तरीका है। एक तरीका मेरा बेसिक होता है हमेशा, ताकि आपका गणित मजबूत हो। एक हमारा तूफानी मेथड जो बहुत फेमस है। एक जो डबल तूफानी, जो इससे भी ज्यादा फेमस है, उसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। सवाल का आंसर करने की कोशिश करें, देखते हैं किसका आंसर आता है। 6 ईयर आ गया है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखते ही खत्म था ये तो। हाँ बस ऐसे ही होता है। एक बार बेसिक देखिए, इसने बोला आपसे, क्या बोला है जरा ध्यान से देखना है कि सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू थ्राइस इटसेल्फ। मतलब कहानी क्या हुई, कोई प्रिंसिपल पी था और वो अपने आप का 3 गुना हो गया, मतलब 3p बन गया। ये मतलब बना, इसका मतलब 3p, मतलब ये अमाउंट बना बेसिकली। कल एक ही फॉर्मूला सिखाया था मैंने आपको, A = P 1+R/100 की पावर n। 3p बन गया, मतलब 3p = P। रेट अभी आपको पता नहीं है, और टाइम दे रखा 3 ईयर। बात क्लियर है बेटा? ठीक है। तो यहां से क्या होगा, क्या ये सही है? ठीक है। 3 = थोड़ी सी चीज छिपी थी इसमें, 9 टाइम सेल्फ। हाँ ठीक है, रेट निकाल सकते हो यहाँ से, और इस रेट को रख देंगे कसमें। फिर कह रहा है यही प्रिंसिपल इट सेल्फ किसको होता है, 9p के बराबर हो जाता है। राइट। तो इसका मतलब क्या, अगले क्वेश्चन क्या करोगे भाई, 9p = P 1+R/100 की पावर n। मतलब ये टाइम पूछा है आपसे, दोनों को आप बराबर रख दोगे, यहाँ से आपको टाइम मिल जाएगा। बट उतना टाइम है नहीं कि हम पेपर में इस तरह से करें। ठीक है, ये तो एक बेसिक्स था जो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ से आप निकाल लेंगे टाइम, ये दो इक्वेशन को बैलेंस करके। ठीक है भाई। अब कहानी सुनो। हमेशा इस सवाल में तूफानी मेथड में करना क्या है, हालांकि इसको इतना लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है,
बट मैं लिखवा दे रहा हूँ समझने के लिए। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये टाइम है। कोई भी प्रिंसिपल रहा होगा, वो 3 गुना बना है, इसमें 3 बना है। टाइम मतलब 3 साल, तो मतलब 3 ईयर बना है। बात क्लियर हो गई। इसके बाद कह रहा है इन हाउ मेनी ईयर इट विल 9 टाइम्स। मतलब प्रिंसिपल तो वही है, तो जरूरत नहीं है लिखने की इसकी। कितना बना, 9 टाइम्स, और कितने साल में। तो ऐसे टाइम पे सवाल ध्यान रखना, हमेशा ऐसे ही देगा। इसका पावर बना लो, बेस सेम बनाकर। क्या बना लो, पावर बना लो बेस सेम बना के। यहाँ पर 3 3 बेस बना लिया मैंने। उल्टा सीधा बेस नहीं बनेगा, हमेशा ध्यान रखना। कोई सवाल करेगा क्यों ऐसे नहीं बन सकता, कैसे नहीं बन सकता, बेटा बेस सेम बनेगा तभी चीजें सॉल्व हो पाएगी। तो जो 3 है ना, इसको तो लिखो ऐसे, एज इट इज ऐसे ही, बटे जो इसकी पावर आए, जो इसकी पावर यहाँ पे आए उसको ले आना नीचे। मैं एरो लगा दे रहा हूँ। और जो इसकी पावर आ जाए, ये वाली, इसको ले आना गणा में। 2 है ना। कितना आ गया, 6 ईयर। और ये सवाल का उत्तर है। कितना आसान सवाल था। अगर आप करने बैठते तो क्या करते, देखो बेटा, पेपर में थोड़ा आसान था। 3 गुना हुआ 3 साल में, 9 गुना हुआ कितने साल में, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, ये 3 एज इट इज रखो। इसको पावर को नीचे लेके आओ, और इसकी पावर से कर दो गुणा। कितना हो गया, 6 ईयर। ये सवाल का उत्तर है बस। इतना आसान सवाल था, तो बहुत शिद्दत से समझाया। अब किसी को डाउट हो तो पूछ लो, तो नहीं समझ मतलब डाउट है तो नेक्स्ट सवाल करके बताइए मुझे कि कितना आंसर आएगा। 20 को आ गया आंसर, वेरी गुड। देखो, ट्रिपल हुआ है, मतलब 3 गुना हुआ है, टाइम है 8 ईयर। इसके बाद 243 हुआ है, मतलब 243 हुआ है, और कितने साल में। तो मैंने क्या बताया, ये 3 की पावर 1 हुआ, ये 3 की पावर 5 हुआ। तो ये जो 8 ईयर है, इसको तो ऐसे रख दो। इसके डिवाइड डिवाइड में 1 आ जाएगा, और ये इसके मल्टीपल में पहुंच जाएगा। तो भैया 5 सेकंड लगेंगे, 40 ईयर। यही सवाल का उत्तर है। सबका आंसर आ गया, वेरी गुड। खुशी, अनुष्का, वेरी नाइस। जल्दी करिए बेटा, जिसका नहीं हुआ। 36 ईयर किसका आंसर दिया है, देखिए।
अच्छा नीचे पहुंच गई क्या, इसको दिख गया क्या ये? बहुत तेज हो गई लड़की यार ये, बहुत तेज हो गई यार। चलो अगला सवाल करिए चलो। ये लो, ये बड़ा सवाल करिए। 36 ईयर, नॉट बैड। वैसे एक और तरीका आना चाहिए आपको यार, अभी जानते हैं कि चीजें उड़ने में कितना टाइम लगती है। अब तो टाइम नहीं लगेगा आपको बिल्कुल भी। अब सिंपल करोगे बेटा, 3 की पावर 4 कितने साल में? 24 में। और तेज हो जाओगे ना, तो सही बताऊं भाई, 81 को बोला है, और कोई चीज कितनी हुई है? 729। 3 की पावर 6, मतलब ये जो 24 डिवाइड बाई कितना होना है, इसकी पावर कटना है, और इंटू 6, कितना आ गया? 36 ईयर। वेरी गुड। अगला सवाल करिए। मैंने सवाल डाले एक टाइप में, बहुत सारे सवाल डाल दिए। शीट ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस चीजों को वो करना है। 243 टाइम्स आ गया, वेरी गुड। इसमें देखो टाइम्स ही पूछ लिया एक्चुअली में। 9 की पावर लिखी थी, कोई दिक्कत नहीं है, अगर रेशियो बन रहा तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। बेस सेम बनना चाहिए, मेरा मतलब ये है आपसे। चलिए अगला सवाल भी हो जाएगा। अब आते हैं थोड़ा अगली तरफ। दोनों सवाल हैं पॉसिबल तो बन जाएंगे। यहाँ से कहानी स्टार्ट करता हूँ मैं एक अलग लेवल की। ठीक है, और अलग लेवल की कहानी सुन लो पहले क्या है। ठीक है, कहानी सुनो बेटा। कहानी ये है कि अब से पहले मैंने आपको 14 2/7% दिया, जिसकी फ्रैक्शन 1/7 थी। 12.5 दिया, 1/8 थी। 20 दिया, 1/5 दी। 25 दिया, 1/4 थी। इसका मतलब इस टाइप की फ्रैक्शंस थी आपके साथ, राइट। कहीं ना कहीं आपने एक चीज नोटिस कर ली होगी, अगर ध्यान से देखा होगा ना, तो सबके ऊपर वन ही था, सबके ऊपर वन ही था। अब मैं आपको, हालांकि जिस तरीके से हमने ये किया है, उस तरीके से हमारे 3%, 7%, 9%, 11%, 13% सब बनेंगे। बट हो सकता है उसमें टाइम लग जाए। ये सवाल भी 5 सेकंड के ही है। आज मैं ऐसी फ्रैक्शंस आपको टैकल कराना चाह रहा हूँ, ताकि आप समझें कि मैं आपको समझा क्या रहा हूँ। एक सवाल लूंगा पहले आपके पास, ताकि सारे मेथड से समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, अब कराने क्या वाला हूँ वो सुन लो मेरे पास। पहले मैं क्या करूंगा, सीआई निकालूंगा पूरे ओवरऑल। सीआई फॉर 2 ईयर या हाफ ईयरली, क्वार्टरली, या CI - SI फॉर 2 ईयर। ये दो चीज निकालना है। अब से पहले मैंने निकाली थी, राइट। अब मेरा कहने का मतलब क्या है, बात समझो। मैं क्या करूंगा, दोनों साल का सीआई परसेंट निकाल लेता हूँ एक साथ। और आपको बताया था मैंने, इंटरेस्ट हमेशा किस पे लगता है? प्रिंसिपल पे। तो मैं सीधा सीधा इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे लगा दूंगा। इतना ही काम करना है, राइट। और होगा क्या, CI = जब निकालना होगा, तो ये कोई बहुत नया फॉर्मूला नहीं है। इसको तो हमने पता नहीं कितनी बार अब तक किया होगा, परसेंटेज में भी यूज किया है, प्रॉफिट लॉस में भी किया है। और जब CI - SI का डिफरेंस निकालना होगा, X - 100। बस ये दो फॉर्मूले से हैं। हालांकि ये फॉर्मूले आपसे नहीं है, हमारे बहुत परिचित हैं, बहुत पुराने हैं। परसेंटेज में भी दिखाया था, प्रॉफिट लॉस में भी दिखाया था, सीआई में भी दिखा रहा हूँ।
तरीके चेंज कर देंगे चीज़ों को भी हम। एक सवाल लिखूंगा, पहले मैं एक सवाल को ना आपको कनेक्ट करता हूँ, आपसे पहले जो समझाया है और अब मैं क्या समझाने वाला हूँ। सिंपल सा सवाल लिख दे रहा हूँ मैं एक बार आपके लिए। प्रिंसिपल मान लेता हूँ 25,000 रुपये, रेट मान लेता हूँ 2%, टी मान लेता हूँ 2 ईयर, सीआई पूछ लेता हूँ और सीआईएसआई का डिफरेंस पूछ लेता हूँ। कितनी चीज पूछता हूँ। तो मेरा पर्पस सुन लेना, मैं क्या समझाने की कोशिश करूंगा। एक तरीका तो जो पहला मेथड था, सिखाया था A = P 1 + R/100 फिर मैंने कहा गुजरा जमाना है, बेसिक है, इसे पेपर में नहीं करना। सेकंड मेथड पे आया था, फिर मैंने कहा था फ्रैक्शन तोड़ दो 1/50, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता है। तो 50 से 51 हुआ, अगले साल भी 50 से 51, ये 2500 हो गया और ये 2601 हो गया। इसको प्रिंसिपल बताया था, ये बहुत पुरानी चीज चल रही है अभी, जो बहुत पहली क्लास में को समझाया होगा मैंने, वही चल रहा है बस ये। अभी आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो भाई मैंने 2500 रख दिया इसके बराबर, 25,000 के बराबर। ठीक है, तो एक यूनिट के बराबर कितने आ गए? 100। बात क्लियर है? ज्यादा जीरो लगे क्या? 2 जीरो, 2 जीरो, एक जीरो कम है क्या यहाँ पे? तो एक जीरो कम कर लेते हैं, 10 रुपये बराबर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें गुणा कर दो बेटा 10 रुपये का, तो 26,010 ये हो गया अमाउंट। इसमें गुणा कर दोगे 10 का तो 101, ये मेरा सीआई बनती। थर्ड तरीका क्या समझाया था मैंने आपको? मेथड नंबर थर्ड, कि 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500। इसको आप ब्रेक कर दो ट्री मेथड से, है ना, 1/50 करोगे, एक 50, ये भी 50, ये एक हो गया, पूरा का पूरा सीआई होता था। ये देखो 101 आ गया, बाकी सॉल्व पूरा कर दोगे। एक तूफानी मेथड क्या समझाया था, कि 2 साल की बात है, तो ये सिंपल सा 2A + 1, ये हमेशा 1 यूनिट होता है, प्रिंसिपल A² होता है। ये तूफानी था। बात सुनना आप, ये तो थे हमारे, जो अब तक मैं आपको चार चार मेथड बताते लाया। अब समझना मैं क्या समझाने की कोशिश कर। मुझे दिया 2% रेट, तो अगर मैं यहाँ पे 2% निकालता, सीए निकाल लेता हूँ, तो दो, दो, 2 + 2/100, तो 4 + 4/100, मतलब निकल के आया 4.04%। ये निकल के आ गया परसेंट, राइट। और आपको पता है कि इंटरेस्ट हमें प्रिंसिपल पे लगता है, तो भैया इंटरेस्ट में कितना है मेरा? 25,000, 4.04%, हटाया नीचे 100 लगा दिया, और एक पॉइंट हटा के 2 जीरो लगा दिए, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 5 दूनी और 5 पंजे, और 2 से कटा 202, इससे गुणा करोगे तो 1010। ये सवाल का उत्तर है। मेरे पर्पज समझ रहे हो आप? सिर्फ इतनी सी कैलकुलेशन थी, आपको कुछ नहीं सोचना था। अगर सीएसए का डिफरेंस निकालना था मान लो आपको, तो क्या करना था उसके लिए? 2 × 2/100, मतलब 4/100। कहानी क्या हुई? 0.04%। किस पे लगेगा? प्रिंसिपल पे। 0.04%, नीचे 100, पॉइंट हटाया, 2 जीरो चिपका दी, 3 जीरो से 3 जीरो, 5 दूनी और 5 पंजे, 2 से कटा 2 बार, 10 रुपये आ गया। 10 रुपये नीचे आ रहा था, जो एक यूनिट की वैल्यू है वो सीएसआई का डिफरेंस ही तो है। हाँ, बस वही करना है। ठीक है, अब कहानी सुनो, इतना भी नहीं करना, पेपर में इतना टाइम नहीं है कि आप ये सोचने बैठो कि लो रेट निकालने बैठ जाओ। बात सुनो ध्यान से। अब जब कहानी 2% की थी, तो क्या करोगे? अब देखो, दोनों को जोड़ दो, 2 और 2 कितना हुआ? 4 पॉइंट, दोनों को गुणा कर दो, 0.04%, 2 डिजिट में लिखना है। जैसे मान लो मैं कहता हूँ 3 और 3%, तो 3 और 3 6, और 3 और 3 × 9, रेट निकल गया है। तो बिना पेन के निकल रहा था, जैसे 4% था,
4 और 4 8, 4 चौक 16। यहाँ पे मुझे 2 डिजिट में लिखनी चाहिए, यहाँ भी 2 डिजिट में, यहाँ भी 2 डिजिट में। मैंने बोला 6%। 6 और 6 12, 6 6 36। इसमें पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी परसेंटेज निकालने में। भाई मैंने कहा 7%। 7 और 7 14, 7 7 49%। मैंने कहा 9%। 9 और 9 18, 9 9 81%। मैंने कहा 13%। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड निशु। 13 और 13 26, और 13 का 169 होता है। बट मैंने एक बोला था 2 डिजिट चाहिए, कैरी फॉरवर्ड करा दो। 27.69। उठाकर प्रिंसिपल में चेप दो। ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग रेट दे दे, भाई 2% और 3% दे दे, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। 2 और 3 कितना हुआ, 5 और 3 दूनी 6। खेल खत्म। अलग अलग रेट दे दे। तो मैंने कहा 3% और 7%। 3 और 7 10, 7 किया 21%। मैंने कहा 9% और 7%। 9 और 7 16, 9 7 63%। तो आप मेरी बात समझ पाए? ये तो मेरे बिना पेन के निकल गई चीजें। बस करना क्या था, दिमाग में सिर्फ कैलकुलेशन थी कि प्रिंसिपल पे लगाना है। ये चीज दिमाग में बैठा ना, प्रिंसिपल पे लगाना है बस। अब बताओ, इतनी कहानी मैंने समझाई, क्या सबको समझ में आ गई? समझाने में टाइम लगा। टाइम इसलिए लगा क्योंकि पहले मैं आपको पुराने जमाने से लेके आया, जो मैं आज तक 6 पार्ट में पढ़ाया है। पहला मेथड, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड, चौथा मेथड, और अब आया है 5वां मेथड। अब आप समझ सकते हैं, एक ही सवाल के 5 मेथड दिए हैं भाई, इससे ज्यादा क्या दूं मैं? अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो बहुत मेहनत की जरूरत है तुम्हें। और हमें भी, फिर तो हमें भी जरूरत है। क्या पता समझा ना पा रहे हो भाई, इतनी चीजों को प्यार से समझाने के बाद भी। चीजें क्लियर है सबको? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख ही नहीं रहे। भगवान जाने, आज डोज दिया है बेटा एक बैच में लंबे वाला। बच के रहना, आज एक बैच में इतना गंदा सुनाया है ना सबको। आज अम्मा याद आ जाएगी। आज किसी बैच में पूछ लेना जाके वहाँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ आज। सबको मजा आ जाएगा, पता लग जाएगा। अच्छा, अब मैं उड़ाता हूँ सवाल। वेरी गुड, उड़ते हैं बेटा, उड़ते हैं। 5 में सुनाया क्या? बहुत गंदा वाला सुनाया आज। अरे मैथ्स तो मजाक ही बना के रख देते हैं, मजाक है ही, मैथ्स में है ही क्या यार, बस खेल खेलना है। इतना अच्छा करने के बाद बच्चे ना पढ़ते नहीं, सीरियस नहीं होते। इसलिए वो डोज खाए थे आज, बहुत लंबे लेवल का। पहले मैं सोचता था मैथ्स में 20 नंबर लाऊंगा मुश्किल से, और अब क्या सोचते हो? यस सर, टीचर अच्छे हैं हमारे। अब 50 में 50 सोच रहा हूँ, वाह क्या बात, क्या इम्प्रूवमेंट है भाई। हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा, मेहनत के सामने कौन नहीं झुका यार। दुनिया मेहनत को सलाम करती है यार। बिल्कुल, मैथ्स से पूरे मार्क्स मिलने चाहिए यार। इतनी मेहनत के बाद भी मार्क्स नहीं मिलेंगे तो फायदा क्या है? ना तुम्हारा फायदा पढ़ने का, ना हमारा पढ़ाने का फायदा। बड़ी सिंपल सी चीज है यार। तो हमें लगता है तुम अकेले मेहनत कर रहे हो, हम भी मेहनत तुम्हारे सामने उतनी ही कर रहे हैं जितनी तुम मेहनत कर रहे हो। तुम्हें तो समझना है, मुझे तो समझाना ही चीजें। जी, होप सो तुम अच्छा करोगे, मुझे उम्मीद है तुमसे। तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में भी एग्जाम निकाल सकते हो, इतना मुझे पता है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना बेटा। एसएससी में जो पेपर से पहले मोटिवेट लाइन लिखने आती है, उसका कुछ ज्यादा असर हो गया है लगता है। बिल्कुल सही बात है। वो स्टार्ट इसलिए करी थी। हाँ बेटा, तुम्हें ही बोल रहा हूँ। चलो,
अब जब एक्सपर्ट हो ही गए हो तो सवाल नंबर इस पे आ जाओ। अब देखते हैं कैसे करते हो इसको। हालांकि मैंने सभी पूछा है आपसे, सीआई भी पूछा है, अमाउंट भी पूछा है, सीएसआई का डिफरेंस भी पूछा है। चलो एक बार देखते हैं क्या करते हैं आप। जो फिफ्थ वाला पार्ट मेथड था ना, उससे उड़ाना है आपको। 50 के और 49 फुट। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। गुड बेटा, गुड। देखो बेटा, सबसे पहले नोटिस करो सीएसआई का डिफरेंस दिया है। तो सीएसआई का डिफरेंस का रेट निकाल लो। क्या आएगा? एक्स इंटू वाई अपॉन 100 था। मतलब 3 इंटू 3 लिखने की जरूरत नहीं थी, लिख देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा समझे बातों को। यही हुआ। मैंने एक चीज समझाई, मेरी बातों को ना कान में ऐठा लगा कर गुस्सा दिया, कभी गलत नहीं होता। मैंने कहा प्रिंसिपल पे लगता है इंटरेस्ट, तो भैया प्रिंसिपल पे लगाओगे तो 0.09 परसेंट हटाया तो 100 लगाया, और इक्वल टू किसका दे रखा है? 450 की। तो ये कटा के 2 जीरो बढ़ा दो। 9 से कटा कितनी बार? 50 बार। तो प्रिंसिपल कितना आ गया? ये तो प्रिंसिपल आ गया आपका। 5,000 कैसे आएगा बेटा? 50,000 आएगा। निशु चेक कर, जीरो चेक कर अपनी। बात क्लियर हो गई? दूसरी चीज, जब प्रिंसिपल निकल गया तो सीआई का तो पता ही है आपको। भाई 3 और 3 6। मैं लिखूंगा नहीं अब ज्यादा, तो तुम्हारी आदत खत्म हो जाएगी। 3 और 3 6, और 3 3 9%। तो भैया 50,000 पे 6.09% लगाना है। कितनी सी कैलकुलेशन है बस। पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ाए, 4 जीरो से चारों जीरो, 9 पंजे 45, 5 एके 30, 30 45। नहीं नहीं निशु, निशु पॉइंट हटा बेटा आपने। ये 100 रुपये का आंसर है। जब सीआई पता लग गया तो प्रिंसिपल प्लस अमाउंट सीआई करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, अमाउंट निकल जाएगा। बस सिंपल सी बात है यार। हो गया। तो छापो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, देखो इतना आसान था ये। और फिर अगेन मैं एक चीज बोल रहा हूँ,
आपसे सवाल में कोई भी एक चीज पूछेगा, या तो ये पूछेगा या ये पूछेगा, बेटा किसका म्यूट हो गया यार अगेन, आप कैसे परेशान करते हो यार। या तो ये पूछेगा, या सीआई पूछेगा, या अमाउंट पूछेगा, कोई भी एक चीज पूछेगा बस। अब देखो बेटा कैसे सवाल है, जो देख कितनी देर से मैं समझा रहा हूँ बेटा एक ही चीज। 6.29 का आएगा। सीआई क्या समझाया बेटा मैंने अभी, x+y+x y, जानबूझ के मैंने नहीं लिखा था। मैं ये देखना चाहता था कौन सा बच्चा ऐसा है जो इस चीज को नहीं पकड़ पाया। अरे 3+3+3 इंटू 3/100, 6.09। अब ये पेपर में तो ना करने बैठे कितना टाइम लगाएंगे हम, इतने टाइम में ये लिखोगे तो इतना टाइम में सवाल बन जाएगा। मैंने जानबूझ कर नहीं लिखा था, पहले लिख रहा था ताकि आप खुद ही समझ जाओ। चलो अगला सवाल करो। नहीं सॉरी की बात नहीं है बेटा, बस चीजों को ध्यान से सुनो। हम उस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भाई लाखों बच्चा बैठा है यार, तुम समझे हो मेरी बात किसको। असल में मैं यही समझा रहा था, आप उन सबसे अलग हैं। आप स्पेशल पढ़ रहे हैं भाई, 5 दिन पढ़ रहे हैं वीक में। अब देखो इसने क्या बोला है, 1 ईयर 3 मंथ। खेल खेलना है आपको। सीआई, पहले सीआई निकाल लेते हैं, चलो लो। एक बार बताओ, 8 तो है ही है, तो 8 तो पूरे साल का है, और पूरे साल में होते हैं 12 महीने। निकालना है 3 महीने का, 3 मंथ का निकालना है ना। तो कितना आ गया, 2, मतलब 2%। और 8 × 2/100, या मैं सीधा बोलता 8% और 2%। 8 और 2 10, 8 दूनी 16%। ये हो गया। किस पे लगाना है, प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल कितना है, 4,000 इंटू 10.16। परसेंट हटाया नीचे 100 लगा दिया, और ये पॉइंट हटाया, 2 जीरो और चिपका दिए। 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। ठीक है ना। 2 0 16 दूनी 32/5। जितना भी आंसर आ रहा हो पॉइंट में, ये लो आगे भैया, 425.6। रेट जब निकल ही गया है, तो 8 × 2/100, 8 दूनी 16, मतलब 0.16%। किस पे लगाना है, प्रिंसिपल पे। सीएसआई का डिफरेंस निकलेगा 4,000 इंटू, ये सब दिमाग का खेल है बेटा। मैं तूफानी इसलिए करता हूँ ताकि आपकी आदत पड़ जाए। भाई 2 दूनी 4, 2 पंजे 16 दूनी 32/5। ये आ गया। हर्ष चेंज सही आ रहा है, हर्ष हमारा। सीएसआई का डिफरेंस निकालना है। मैंने 0.64 लिया था, क्यों भाई, पहले साल का ये रेट है, दूसरे का ये रेट है। कैलकुलेशन देखो क्या करिए आप तुम। अरे यार ये भी मैं करूंगा क्या। 5 चौका 20, 0 5 एके 30 पॉइंट। हाँ ये आ रहा है। अरे यार क्या कैलकुलेशन कर रहे हो बेटा तुम। ये आंसर है इसका, वो चेंज करना। हर्ष बेटा ध्यान से करो, अच्छे बच्चे हो तुम।
अगला सवाल करो चलो। अगला सवाल करिए बेटा। ये करो। हाँ ठीक है, ये नंबर सवाल करो जिसमें 1 ईयर 73 डेज दे रखा है। सीआई दे रखा है आपको। देखो वही वाली कहानी है यार। 5% पूरे साल का है। अब पूरे साल में क्या होगा, 365 दिन आ जाएंगे, इंटू 73। 5 से कट रहा है, 5 एक। सी से का डिफरेंस दे रखा है, मतलब भाई 5 × 1/100, मतलब 0.05%। लगा दो भैया प्रिंसिपल पे। और किसके बराबर है, 250 के बराबर है। कौन घटाया, 2 जीरो चिपका दिए। आ गया वही वही वाली कहानी। जब प्रिंसिपल निकल गया तो सीआई पूछा है मान लो, तो सीआई का रेट वही है, 5 और 1 6, 5 एकम 5। ये परसेंट रेट बन गया। अमाउंट के लिए सीआई प्लस प्रिंसिपल, काम खत्म। छापो। मैं दिख जाऊंगा, ध्यान से देखो। आपका नेट खराब हो रहा होगा। मेरी वीडियो वगैरह सब ऑन है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। थोड़ा चीजों को थोड़ा सा और जल्दी खींचते हैं। अब 2 साल में तो आप परफेक्ट हो गए। एक काम करो, चलो ये और कर लो, 7% दे रखा है ना। ये और करो चलो। चलो छोड़ो, डायरेक्ट आओ, 3 3 ईयर पे आते हैं सीधा। अगर आप 3 ईयर पे करने लग गए, एक बार खुद से ट्राई करके देखो, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सवाल करिए, ये 3 ईयर के लिए सीआई पूछा है सिर्फ।
वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बच्चा परेशान हो सकता है। परेशान क्या होगा, ऐसे सोचेगा वो कि सर आपने मुझे बताया कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 कर लो, और यहाँ पे कहानी 3 साल की है, इस तरह से है। तो पहले मैं दोनों को सॉल्व कर लूँ ऐसे करके। यहाँ से जो निकल के आएगा मतलब 3 और 3 6, और 3 3 9, इसको फिर इसके साथ कर लूँ। बस 6.09 प्लस 3% प्लस 6.09 इंटू 3/100, यहाँ से फिर रेट निकल जाएगा। और अगर ऐसे ही करना होता तो फिर मैं ना बैठा होता यहाँ पे, मैं तुम्हें सही बताऊँ तो, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास पेपर में है नहीं कि आप ऐसे करने बैठे रहे। इतने में तो सवाल यूं उड़ जाएगा चुटकियों में। कैसे उड़ेगा देखो, जब भी बात 3 साल की आ जाए, ध्यान रखना ए का क्यूब 3a² और 3a, बस ये याद रखना है आपको। 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 होते 27, 3 3 होते 27, और 3 3 9, ये परसेंट रेट बन गया 3 साल का। लगा दो ये प्रिंसिपल बस सीधा। 4 जीरो हो गए, ठीक है। कौन सा 9.2727/100, पॉइंट उठा कर जीरो लगा देंगे और सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ से अगर आप थोड़े भी तेज होंगे, वो भी तरीका सब समझाता हूँ मैं आपको। तो अगर थोड़े भी तेज होंगे ना, तो ये 70,000 पे सिर्फ 9% निकालो पहले। 9% निकालोगे, 9 7 63, ये बना। अब आपको पता है कि आपने 0.30% अराउंड छोड़ रखा है। अगर मैं 70,000 0.30% निकाल भी लूँ, तो मुझे पता है 7 या 21 210 रुपये आएगा, राइट। 210 इसमें जोड़ दो, तो जो भी इसके आंसर आसपास का आंसर होगा, वही सवाल का आंसर होगा। मैंने आपको तरीका समझा दिया, देखो आंसर आ भी रहा है कि 6507, और मैंने निकाला है 6510, यही सवाल का उत्तर होगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप 4 जीरो के नीचे क्यों लगा रहे हो इसका पॉइंट हटा के, थोड़ा दिमाग लगा जाओ भाई। 0.3 का जो भी डिफरेंस निकालोगे, उसको जोड़ कर देख लो, उसके आसपास का पता लग जाएगा चीजें कहाँ घूम रही हैं। यो बट मैंने ट्री से किया था ये, कोई बात नहीं, ट्री से अब और तेज हो गया। अरे उड़ाना है यूं यूं चुटकियों में। इसको देख लो ना, इसको उड़ाऊं भाई, इस पे सीधा सीधा लगाना है। 8 7 6 4 3 0 है इंटू, एक बार बताओ, 7% है ना, 343, मतलब 4 3 ये रहा, 3 मेरे हाथ में कह रही है। 8 8 7 है ना, 7 7 49 इंटू 3, तो 7 9 3 27, 4 12 और 2 14, 143 150, 150 में एक कैरी लिख दो, और 9 7 21 और एक 22, मतलब 22 पॉइंट इतना परसेंट बना, राइट। तो सबसे पहले इसका 22% निकालो ना सिर्फ, इसका 22% निकाल दो, जो भी आ रहा है। इसके बाद भाई इट्स पे ज्यादा है, हालांकि आंसर तक पहुंच जाओगे आप। इंटू पॉइंट कितना निकाल दो, 0.5 निकाल दो, मतलब आधा कर दो इसका, आंसर अपनी नजरों के सामने आ जाएगा बेटा। मेरा पॉइंट आप समझ ही गए मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दिमाग लगाना है आपको, चीजें उड़ानी है। पॉइंट हटाओ, 2 जीरो लगाओगे, 3 0 से 3 0, एक पॉइंट यहाँ लगाया। इसका 876 का आधा मान लो 400, और 80 मतलब 40, 440 के आसपास जोड़ दो उसमें, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्या मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप? जल्दी बोलो हाँ या ना बेटा। आज हमने बहुत सारा पढ़ा है बेटा। एक ये तरीका बहुत बेस्ट में आता है, ताकि सवाल उड़ जाते हैं। आज सच में बहुत तूफानी क्लास रही, ध्यान रखना आप।
आज ही क्लास को मैं तो कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को सारे बच्चे दोबारा देखना एक बार और, क्योंकि ये सवाल चुटकियों में उड़ाएगा, ये तरीका सिखाया मैंने आज आपको। अभी तरीके बचे हैं। अब भैया ऑप्शंस क्लोज होंगे तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, उसमें जाकर सॉल्यूशन करो। अब क्या करूं मैं, उसमें कुछ कर सकता हूँ भाई? बैठ के गुणा करने बैठे रहो। जरूर ऐसे सवाल, उल्टे सीधे सवाल पूछते हो। अरे भाई एग्जामिनर है वो भी जानबूझ के कुछ ना कुछ सोच के दे रहा है सवाल पे। चलिए इतना ही रखेंगे आज के लिए। एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। हमेशा की तरह मैं आपसे जरूर फीडबैक लेता हूँ, ताकि कोई दिक्कत हो तो मुझे इम्प्रूव करने का मौका मिले। कोई कमेंट में कुछ बताना हो। बेस्ट थी सर, यही तो वो एग्जामिनर। हेलो। बेटा हेलो। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। नहीं। गुड नाइट। नहीं। चलिए बेटा, ख्याल रखिए। गुड नाइट टू ऑल। ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं इसी उत्साह इसी उमंग के साथ, इसकी प्रैक्टिस करते। बाय। बाय। बाय बेटा, बाय। नहीं।